Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the first topic of your chapter 2, which is real numbers, which is on page number 26 and 27. Unit 2, real numbers. How real numbers are related to other numbers. Real numbers जो है दूसरे नंबर के साथ किस तरह रिलेटेड है. अब यहाँ पे है रियल नंबर. अब ये रिलेटेड है रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर से. अब जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो पाई या स्क्वायर रूट की फॉर्म में होते हैं. अब है रैशनल नंबर. अब रैशनल नंबर्स रिलेटेड है इंटीजर्स और फ्रैक्शन से. इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ज़ीरो आते हैं और नेगेटिव नंबर्स आते हैं. और यहाँ पे है रैशनल नंबर्स दैट आर नॉट इन इंटीजर, यानी ये हमारे पास 4/5 है, 19/-5 है, ये फ्रैक्शंस फॉर्म में होते हैं जिसमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है. अब इंटीजर्स रिलेटेड है होल नंबर से. होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं. और नेगेटिव इंटीजर्स है, ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं. अब होल नंबर देखें रिलेटेड है नेचुरल नंबर से. नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं. और फिर ये नेचुरल नंबर रिलेटेड है 0 से. इरेशनल नंबर्स. अब हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं, जैसे एक रैशनल नंबर्स होते हैं, एक इरेशनल नंबर्स होते हैं. जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स. वो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, बट Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी हमारे पास जो डिनोमिनेटर में Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. तो रैशनल नंबर्स हमारे पास P/Q की फॉर्म में होते हैं और इसके डिनोमिनेटर में जो Q है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. और रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स और फ्रैक्शंस इंक्लूड होते हैं. और रैशनल नंबर्स को कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है, जबकि इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स के अपोजिट होते हैं. इरेशनल नंबर्स हमारे पास पाई या स्क्वायर रूट की फॉर्म में होते हैं और इरेशनल नंबर्स को कैपिटल Q डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है. रियल नंबर्स कैपिटल R से इसको डिनोट करते हैं. द यूनियन ऑफ अ सेट्स ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स फॉर्म्स द सेट्स ऑफ रियल नंबर्स, यानी रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का जो सेट का यूनियन होता है वो रियल नंबर्स कहलाता है. अब देखिए Q इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स. Q रिप्रेजेंट करता है रैशनल नंबर्स को. अब कैपिटल Q है और उसके ऊपर डैश है. Q डैश इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स. Q डैश जो है वो इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है. देन Q यूनियन Q डैश, यानी रैशनल नंबर्स यूनियन इरेशनल नंबर्स इज इक्वल टू R, यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, इन दोनों के यूनियन का जो सेट होता है वो रियल नंबर्स कहलाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. अ टर्मिनेटिंग डेसिमल इज वन दैट हैज़ an end like 1/2 is equal to 0.5, and non-terminating decimal is one that has not end such as 1/3 is equal to 0.333 up to so on. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमारे पास वो होते हैं जो फुली डिवाइड हो. जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन गिवन है 1/2, जब उसको डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास डेसिमल में आया. डेसिमल हमारे पास इस सारे नंबर होते हैं 0.5, जिसमें पॉइंट आए वो डेसिमल नंबर होते हैं. जब 1/2 को डिवाइड किया तो आंसर आया 0.5, यानी फुल डिवाइड हुआ, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है. अब यहाँ पे देखिए 1/3 को डिवाइड किया तो ये फुली डिवाइड ना हुआ, यहाँ इसका आंसर आया 0.33 अप टू सो ऑन, यानी ये कंटिन्यू है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. तो ऐसे डेसिमल्स को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं. नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. जैसे यहाँ पे हमारे पास गिवन एग्जाम्पल 1/3 इज इक्वल टू 0.33 अप टू सो ऑन. अब यहाँ पे देखें जो आंसर आया 0.33 अप टू सो ऑन. अब यहाँ पे एंड नहीं हुआ, ये कंटिन्यू है. तो ऐसे डेसिमल्स को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास नंबर रिपीट हो रहे हैं पॉइंट के बाद. अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखें √2 इज इक्वल टू, यानी स्क्वायर रूट निकाला 2 का तो आंसर आया 1.414
2 और अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे भी जो है एंड नहीं हुआ, अप टू सो ऑन आया यानी कंटिन्यू है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बट यहाँ पे नंबर्स जो है वो रिपीट नहीं हो रहे। देखिए यहाँ पे तो आफ्टर पॉइंट नंबर्स रिपीट हो रहे थे, बट यहाँ पे नंबर रिपीट नहीं हो रहे। तो ऐसे डेसिमल्स को नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, और इनको नॉन पीरियडिक या फिर नॉन रिकरिंग डेसिमल्स भी कहते हैं। एक्सरसाइज 2.1 पेज 28 फर्स्ट क्वेश्चन, सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। क्वेश्चन 1 में कह रहे हैं कि रैशनल्स और इरेशनल नंबर्स को सेपरेट करें। अब जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो P ओवर Q की फॉर्म में होते हैं, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी रैशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर होता है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स और फ्रैक्शंस इंक्लूड होते हैं। फ्रैक्शन जो होते हैं इसी तरह P और Q की फॉर्म में होते हैं, और इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं और 0 होता है। और रैशनल नंबर्स को कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है। इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स के अपोजिट होते हैं। इरेशनल नंबर्स पाई या स्क्वायर रूट की फॉर्म में होते हैं, और इरेशनल नंबर्स को Q डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.01001 अप टू सो ऑन, तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन 2 है -6। अभी हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर गिवन है, तो नेगेटिव इंटीजर गिवन है तो इंटीजर जो होते हैं रैशनल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। फिर है 2.45 पॉजिटिव टर्मिनेटिंग डेसिमल है हमारे पास, तो ये भी रैशनल नंबर है। फिर है स्क्वायर रूट 3। अब पाई और स्क्वायर रूट 3 जो है ये हमारे पास जो होते हैं इरेशनल नंबर्स होते हैं, यानी Q डैश। फिर है 5, 3 और 4। अब ये मिक्स्ड नंबर है, ये भी रैशनल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं, तो ये है रैशनल। -11/3। अभी हमारे पास फ्रैक्शंस गिवन है और नेगेटिव साइन है, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर्स है। फिर है 1.732, तो ये भी रैशनल नंबर है। फिर है 6.920 अप टू सो ऑन, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। क्वेश्चन 2, राइट 2 रैशनल एंड 3 इरेशनल नंबर्स दैट आर बिटवीन 3 and 4। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 2 रैशनल और 3 इरेशनल नंबर्स लिखें जो 3 और 4 के दरमियान में हों। क्वेश्चन में गिवन था कि 2 रैशनल नंबर्स और 3 इरेशनल नंबर्स लिखें जो 3 और 4 के बीच में हो। तो आप खुद से भी कोई नंबर ले सकते हैं, लेकिन वो 3 और 4 के बीच में होना चाहिए। तो हमने लिया है रैशनल नंबर्स 3.0101, 3.001 और 3.57। और इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो पाई स्क्वायर रूट की फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ मैंने स्क्वायर रूट की फॉर्म में नंबर्स लिए हैं, स्क्वायर रूट 11, स्क्वायर रूट 13 और स्क्वायर रूट 15। अब देखें जब स्क्वायर रूट 11 करेंगे तो इसका आंसर आता है 3.3166, यानी 3 के बीच में आ रहा है। अब स्क्वायर रूट 13 का आंसर आता है 3.6055, और स्क्वायर रूट 15 का आंसर है 3.8729। यानी जो इरेशनल नंबर्स हैं वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिए जाते हैं, और स्क्वायर रूट की फॉर्म में हमने लिए हैं, और इसका जो आंसर है वो 3 और 4 के बीच में ही लाई कर रहा है। क्वेश्चन 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज डेसिमल, देन स्टेट विच आर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। अब हमारे पास फ्रैक्शंस की फॉर्म में या रैशनल नंबर्स गिवन है और उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है 17/10। अब हमारे पास रैशनल नंबर गिवन है, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 17/10, 17 को अंदर लिखा जाता है, ओवर 10 है तो 10 को बाहर लिख दिया जाता है। अब 10 1 is 10, 17 को 10 से माइनस किया, 7 आ गया। यहाँ जब हम खुद से 0 लेंगे तो ऊपर लगेगा पॉइंट, तो 70 बना, तो 10 7s are 70, तो हमारे पास आंसर आया 1.7। ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्वेश्चन 2, 37/30। अब इसको डिवाइड करते हैं और डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 37/30
37 को अंदर लिखा जाता है और 30 को बाहर। अब देखें 31 इज़ 30, तो 7 में से 0 माइनस किया तो 7 आ जाएगा और 3 में से 3 गया 0। अब यहाँ पे 0 लेंगे तो ऊपर आगे पॉइंट लगेगा और ये 0 नीचे आ जाएगा, 70 बना। अब 30 का टेबल पढ़ना है कि पूरा 70 आ जाए या इससे कम नंबर हो। तो 32s आर 60, 70 में से 60 को माइनस किया 10 बचा। अगेन यहाँ पे 0 लेंगे, ये 0 नीचे आ जाएगा। अब जब हम दोबारा 0 लेंगे तो ऊपर पॉइंट नहीं लगेगा। जब हम पहली दफ़ा 0 लेते हैं तब पॉइंट लगता है, इसके बाद जितने भी 0 लेंगे ऊपर पॉइंट नहीं लगेगा। अब 100 बढ़ना, अब 33s आर 90, 100 में से 90 को माइनस किया 10 बचा। अगेन 0 लिया, ये 0 नीचे आया, 100 बचा। फिर करेंगे 33s आर 90 और 10 आया रिमाइंडर। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है हमारे